नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में अलजेब्रा ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स नोट करेंगे इसमें। लेट ए एंड बी be two events. Let A and B be two events associated to a random experiment. Associated to a random experiment. फर्स्ट इसमें लिखेंगे ए यूनियन बी। ये यू किसका साइन है? यूनियन का। अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब है अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी मतलब या तो ए होगा या बी होगा या दोनों भी हो सकते हैं। दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, और ये पी लिख देंगे तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी। तो देखिए इससे कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। दैट इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये है ए बी। इसे कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम इसको ज्यादा आसानी से समझ भी सकते हैं। देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, इसके अंदर हम ये इवेंट बना लेते हैं। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितने भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं उनका सेट। अब इनके अंदर हम लोग जनरली सर्कल से बना लेते हैं इवेंट्स को, जो इनके सबसेट्स हैं। जैसे एक ए सबसेट है, बी है, और ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है। इसे कहते हैं हम लोग, जो पार्ट कॉमन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या है? या तो इवेंट ए हो या फिर बी हो या दोनों हो, तो मतलब ये कंप्लीट पार्ट, जो पूरा सेटेड पार्ट दिखा है, ये ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू देखिए किसके बराबर होगी? पी ए, जो मैंने लिखा है यहाँ पी ए प्लस पी बी। तो इस पी ए प्लस पी बी में ये जो पार्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये ए में भी आया है और बी में भी आया है। ए में भी था और बी में भी था, तो दो बार आ गया है। तो हमने क्या किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि हमें इसे एक बार काउंट करना है। किसी भी पार्ट को एक ही बार काउंट करना है, बार बार तो काउंट करना नहीं है। तो ये लिख ले, लिख ले। अब यहाँ जो है कि पी ए इंटरसेक्शन बी यूज हुआ है, तो उसको भी लिख लेते हैं। सेकेंड में लिख लेते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों इवेंट हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस occurrence of both the events A and B। दोनों इवेंट्स का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको लिखेंगे पी ए इंटू बी, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नोट करते जाए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें। अच्छा, इसको a इंटू बी लिखा है यहाँ पे कहीं लिखा हो तो उसका प्रोबेबिलिटी a इंटू प्रोबेबिलिटी बी नहीं है, ये a इंटरसेक्शन बी है। ऐसे ही आप a यूनियन बी को के लिए भी अलग सिंबल है, देखिए प्रोबेबिलिटी a यूनियन बी लिखा हो कहीं तो उसको आप प्रोबेबिलिटी a और b लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a यूनियन बी, और a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है, और a भी लिखा है तो इसे आप a एंड b भी बोल सकते हैं। a एंड b कहीं लिखा है, a एंड b, तो इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b। a और b लिखा है तो a यूनियन b। नेक्स्ट लिखेंगे, if a and b are disjoint set, डिसजॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव सेट से लिखा, उसका मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, नल सेट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b कितना हुआ, 0। तो अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी a यूनियन b पूछा जाएगा तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, जो पार्ट था वो 0 हो गया। देखिए डायग्राम में ये हो गया a b, तो अब a यूनियन b मतलब a होगा या b होगा या दोनों हो, तो दोनों तो एक साथ होंगे नहीं, तो ये आ गया a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b का मतलब ये नहीं प्रोबेबिलिटी a माइनस प्रोबेबिलिटी b नहीं है, इसका मतलब देखिए क्या है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये सभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A but not B, A तो हो लेकिन B ना हो, probability of occurrence of event A but not B, इसकी वैल्यू होती है probability A माइनस probability A इंटरसेक्शन B। वेन डायग्राम से हम इनको सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या है इसका मतलब, देखिए ध्यान से समझिए, probability A माइनस probability A इंटरसेक्शन B, ये कैसे है, क्या कहा जा रहा है, दो इवेंट है A और B, ऐसे कहा गया A इवेंट हो लेकिन B ना हो। इस पार्ट में देखें तो A इवेंट हो रहा है, यहाँ B नहीं हो रहा है। अगर बाहर वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ना तो A होता है ना B होता है, ना इधर A नॉर B। इस पार्ट में देखेंगे ओनली B, सॉरी ओनली A। इस पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो केवल A B हो रहा है, और यहाँ जो है बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। तो हमें क्या चाहिए, A हो लेकिन B ना हो, तो ये पार्ट चाहिए, बाहर वाले पार्ट में कोई इवेंट नहीं होगा, इस पार्ट में दोनों हो जाएंगे, और इस पार्ट में केवल B होगा, तो हमें चाहिए केवल A वाला पार्ट, ये है, ये पार्ट चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ए अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ये आएगा, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी विल बी प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और कई जगह लैंग्वेज लिखी हो सकती है, ऐसा लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए लिखें तो उसे आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी
माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम है। और लैंग्वेज में देखें तो इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ बी बट नॉट ए। बी इवेंट हो लेकिन ए ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ बी बट नॉट ए। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। ये सभी पॉइंट्स हम लोग 2 इवेंट्स के लिए देख रहे हैं। अब बात करेंगे एक दो और पॉइंट की, उसके बाद 3 इवेंट्स देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ exactly one event out of A and B। ठीक एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ये है ए और बी वेन डायग्राम बनाए। ठीक एक इवेंट कहाँ हो रहा है, इसमें केवल ए हो रहा है और यहाँ केवल बी हो रहा है। बीच वाले पार्ट में दोनों हो रहे हैं, बाहर वाले पार्ट में कोई नहीं हो रहा है। तो ये वाला पार्ट चाहिए हमें। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी वाले पार्ट में से बीच वाला पार्ट हटा दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कंप्लीट होता। अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स हो गया। या यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए ये पूरा हुआ, प्रोबेबिलिटी बी ये कंप्लीट हुआ। इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट 2 टाइम्स आ रहा है और हमें एक भी बार काउंट नहीं करना है, तो 0 टाइम्स काउंट करना है, तो उसको माइनस कर दिया गया। पॉइंट नंबर 8, अगर ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी अकर, ना तो ए हो ना ही बी हो। मतलब कोई भी इवेंट इन दोनों इवेंट में से नहीं हो रहा। तो ये बाहर वाला पार्ट आएगा, यहाँ तो ए भी नहीं होता है ना ए बी हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। ये बीच वाला पार्ट आता, इसका कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के बाद लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं है, सॉरी ऐसे लिखें, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, न तो नाइदर ए नॉर बी अकर, न तो ए होता है ना ही बी होता है। सर ए यूनियन बी वाला कौन सा है? ए यूनियन बी वाला तो अंदर वाला पार्ट आएगा, वो ए उसमें से माइनस कर देंगे। ए यूनियन 1 में से ए यूनियन बी पहले बताया था ना। ए यूनियन बी वाला पार्ट पूछ रहे हो कौन सा होगा? ओके यस। देखो, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है।
तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी ये पार्ट है, ये पार्ट है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ना हो, मतलब सिंपल स्पेस और कुछ भी हो तो उसके बाहर का पार्ट उसको छोड़ के। ए कॉम्प्लीमेंट अगर डायग्राम में बनाओगे तो कैसा बनेगा? मान लो अगर ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर ये है ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, बी के आउटसाइड, ओके सर। बी है, बी के आउटसाइड का सारा पार्ट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर ए आ सकता है, ये ए के अंदर वाला पार्ट भी आ रहा है, यहाँ बी के अंदर वाला पार्ट भी आ रहा है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के आउटसाइड सारा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के आउटसाइड सारा पार्ट। इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा हुआ? जो दोनों के बाहर पार्ट है। यहाँ पे बी के अंदर वाला पार्ट कॉमन नहीं आएगा, ए के अंदर वाला पार्ट कॉमन नहीं आएगा, तो यही पार्ट आएगा। तो ये पार्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है। तो ये लॉ देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, सेट थ्योरी में, और एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग में भी यूज किया जा सकता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखा है तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप अलग अलग करोगे तो। और ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए, ये बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, इसको छोड़ करके बाकी कंप्लीट पार्ट, मतलब इसको छोड़ दिया बाकी सारा पार्ट ले सकते हैं, बस ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर मुझे लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अगर बताइए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये पूछा जाए, इसकी लैंग्वेज बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अभी तक बता रहे थे, अकरेंस ऑफ एट मोस्ट वन इवेंट। एट मोस्ट वन इवेंट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक इवेंट, या तो जीरो इवेंट, यहाँ जीरो हो रहा है, इसमें कितना होता है? 1, यहाँ 1 इवेंट हो रहा है, और इसमें कितने हो रहे हैं? 2 इवेंट हो रहे हैं, 2, ए और बी दोनों। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो, इन दोनों का यूनियन देखो यही आएगा। नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ये 2 इवेंट्स के लिए हमने अलजेब्रा ऑफ इवेंट पढ़ा। हम आज अभी क्या पढ़ रहे हैं? 2 इवेंट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट 2 इवेंट्स के लिए पढ़े अभी। ऐसे ही 3 इवेंट्स के लिए हो, 4 इवेंट्स के लिए हो तो भी कर सकते हैं। 3 इवेंट्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 इवेंट्स पे बहुत रेयर है, मैक्सिमम 2 इवेंट्स पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी 3 इवेंट्स का पढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे फॉर 3 इवेंट्स ए, बी एंड सी। अगर 3 इवेंट्स हो ए, बी और सी, तो उनके लिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, लैंग्वेज में लिख देता हूं पहले, जैसे वहां लिखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of A, B, C, कम से कम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अब वेन डायग्राम में आते हैं। अब यहाँ 3 इवेंट्स की बात कर रहे हैं। ये हुआ ए, बी एंड सी, 3 इवेंट्स हैं, इसमें से कम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए इधर केवल एक इवेंट हो रहा है,
इसमें एक इवेंट होता है, एक इवेंट। एग्जैक्टली वन बोलेंगे तो ये है, लेकिन एटलीस्ट वन बोला है। इसमें वन 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 इवेंट हो रहा है, यहाँ पे बाहर कोई इवेंट नहीं हो रहा, जीरो। इस पार्ट में कौन सा हो रहा है, देखो इन पार्ट में दो दो इवेंट हो रहे हैं। इसमें ए और बी होता है, इसमें बी सी, इसमें सी ए, टू टू इवेंट्स हो रहे हैं, हो रहा है यहाँ टू इवेंट्स। और ये अंदर वाले पार्ट में तीनों इवेंट हो रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट, ऑल थ्री इवेंट। तो वन भी हो सकता है, टू भी और थ्री भी, तो ये कंप्लीट, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, जो शेडेड पार्ट है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी सी प्लस पी सी माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पी ए लिखा मैंने, ये पी ए लिखा तो ये पूरा आया, पी बी में ये पूरा हो गया। ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, पी ए में भी आया पी बी में भी आया, दो बार आया। हमें एक बार काउंट करना है तो एक बार माइनस करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ऐसे ही ये बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट बी में भी आ रहा है और सी में भी दो बार आ गया, तो एक बार माइनस होगा, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरह से पी इंटरसेक्शन ए भी टू टाइम्स आया। अब बात करते हैं ए बी सी की हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की हो गई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए वाला पार्ट की बात करते हैं, इसके बारे में क्या हो रहा है इसका, बताइए इसके लिए क्या लिखे। देखिए पी ए में ये है क्या, ये पी ए में, पी बी में भी है, पी सी में भी है, तो तीनों में एक एक बार आया है, तो प्लस थ्री टाइम्स आ गया, थ्री टाइम्स आया है ना ये इसमें। अब ए इंटरसेक्शन बी में भी है, देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी में भी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, और सी इंटरसेक्शन ए में भी है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। तो ये यहाँ तीन बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया, पहले तीन बार ऐड किया गया, फिर तीन बार सब्ट्रैक्ट किया गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो अभी तक जीरो बार काउंट हुआ है, लेकिन काउंट कितनी बार करना है, एक बार। तो हम क्या करेंगे, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नोट करेंगे ये फॉर्मूला। ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर हमें काउंट ही, हाँ बोलो, सर ये काउंट करना है हमें, क्या काउंट करना है, जो अभी आपने हाँ ये पी काउंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। हाँ काउंट करना है ना एक बार। ए यूनियन बी यूनियन सी जब में तीन सभी हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी में ये भी तो आएगा, अंदर वाला भी तो आएगा। अच्छा एटलीस्ट वन लिख रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वन है ना। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर, ये लिखा हुआ हो तो क्या है, कैलकुलेट करिए। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर, ठीक एक इवेंट हो, ठीक एक इवेंट हो। ऐसे इवेंट डायग्राम बना के देखिए क्या आना चाहिए इसका आंसर। वेन डायग्राम बनाइए और उससे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होना चाहिए।
यहाँ पर। तो क्या होगा, बनाते हैं डायग्राम। एग्जैक्टली वन मतलब ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। फिर से 3 गोले बना लेते हैं, एक ए के लिए, बी के लिए, एक सी के लिए, 3 सर्कल। इसमें एग्जैक्टली 1 इवेंट हो रहा है, यहाँ भी 1 हो रहा है और इधर भी 1 हो रहा है। इधर 0 है, इधर 2 है और यहाँ पे तीनों इवेंट है। ये सब हमें नहीं चाहिए, ये शेडेड पार्ट ही आंसर है। अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये लिखा हमने। ठीक है, पी ए, लेकिन पी ए पूरा आ जाएगा, पी बी पूरा आएगा। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है जो ए में भी आ गया है और बी में भी आ गया। कितनी बार आया, 2 टाइम्स। लेकिन हमें कितनी बार लेना है, 0। तो हम 2 टाइम्स माइनस करेंगे, -2। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट बी में भी है और सी में भी 2 टाइम्स आया, लेकिन लेना 0 बार है, तो -2 टाइम्स किया गया। -2 टाइम्स पी सी इंटरसेक्शन ए, ए सी इंटरसेक्शन ए के लिए हुआ। अब बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। नाउ फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए में आता है, बी में भी है, सी में भी आया। पहले 3 में +3 टाइम्स ऐड हुआ। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए में भी है, ये -2 -2 -2 -6 टाइम्स माइनस हुआ। तो 3 टाइम्स ऐड हुआ, 6 टाइम्स माइनस हो गया, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा अभी तक माइनस हो चुका है। हमें इसको कितनी बार काउंट करना है, 0 बार। ठीक है, ना तो ज्यादा बार माइनस करना है ना प्लस करना है। तो 0 टाइम्स करने के लिए प्लस कर देंगे 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी का वेटेज हमें कितना लेना है, 0 टाइम्स। बताएं कोई दिक्कत है तो इसमें। थर्ड पॉइंट लिखें, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अकर, एटलीस्ट 2 इवेंट आउट ऑफ दिस 3 इवेंट्स अकर। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए और बताएं। इसका भी हो गया, बताएं ये। आप कम से कम 2 और बनाइए इसको। आया किसी का? यस सर। बताएं इस पर Yes, sir. क्या होगा। Probability of A intersection B intersection C plus intersection C -2 probability of A intersection B intersection C. एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 इवेंट। देखो कम से कम 2 इवेंट तो यहाँ, और ये either 2 greater than equal to 2 इवेंट्स भी 3 इवेंट्स भी। ये प्रोबेबिलिटी 1 इवेंट नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकते। तो ए वॉइस ब्रेक हो रही है। लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पार्ट है, ये हमें काउंट करना है, और काउंट हो रहे हैं तीनों में एक एक बार। 3 टाइम काउंट, 3 टाइम्स काउंट हो गया, तो -2 टाइम्स लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी अकर, एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी अकर। 3 इवेंट में से ठीक 2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी।
-3p इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन हो जाएगा। -3p आ जाएगा बस। बस यहाँ -3 टाइम्स हो जाएगा, सही है, क्योंकि अब एग्जैक्टली 2 इवेंट्स बोला गया, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम। तो ये पार्ट लोगे, ये लेंगे और ये लेंगे, तीनों वाला नहीं लेंगे, ए बी सी। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आवाज आ रही है ना? पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखिए इसको। Let A and B be 2 events. Let A and B be 2 events associated to a random experiment. Let A and B be 2 events associated to a random experiment. Then probability A by B will be equal to probability of occurrence of event A when B has already occurred. ये क्या है? ए और बी 2 इवेंट हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कोई कंडीशन दी हुई है। तो ये जैसे लिखा हुआ है, ये बताइए अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्वेश्चन में लिखा है ये इवेंट हो चुका है, अब दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये एक कंडीशन हो गई है, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए अपॉन बी। जो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा है वो इवेंट हो चुका है, उस इवेंट के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ये इस सिंबल का मतलब है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल बाद में इसका फॉर्मूला ही बनाएंगे, पहले ये देखें। इन थ्रोइंग ऑफ अ डाइस लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4। तो नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4 क्या है? 1 2 3 4। और बी है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये क्या होगा? 1 3 5। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए ए अपॉन बी, मतलब या ऐसे सोच लीजिए कि 2 लोग थे, एक ने डाइस थ्रो की और आपसे बोला, दूसरे से बोला उसने कि ऑड नंबर आया डाइस पर। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर 4 से कम आया हो या 4 के बराबर। तो जैसे ही उसने बोल दिया कि ऑड नंबर आया, तो आप या तो अपना सोचने का दायरा जो है 1 से 6 ना लिख करके क्या रखेंगे? ऑड नंबर 1 3 5 जो 6 केसेस से सैंपल स्पेस में है, या तो आप सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर लीजिए। और अब इसके अंदर देखिए कि फेवरेबल केस क्या है। मतलब ऐसे कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
नंबर अपीयर्ड, ऐसे लैंग्वेज लिख दें, इज लेस देन आर इक्वल टू 4 व्हेन ऑड नंबर हैज अकर्ड। ऑड नंबर हैज अकर्ड मतलब ऑड नंबर आया है अब 4 या उससे कम, तो आपने सैंपल स्पेस जो 1 2 3 4 5 6 लेते हैं उसकी जगह 1 3 5 रख लिया, इसमें 4 से कम क्या हुआ 1 3, तो 2/3 प्रॉपर्टी आ गई। सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके सैंपल स्पेस सेम रख के भी किया जा सकता है। देखिए वेन डायग्राम में मैं अगर ये रखूं, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी में है, ये हो गया ए, ये बी में है 1 3 5 और 6 बाहर। अब आपसे कहा गया बी हो चुका है ए बाई बी, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ए इसमें कहां पे हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, लेकिन बी हो चुका है तो ये सैंपल स्पेस यही आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, इसमें 2 केसेस हैं 1 और 3, और इसमें कितने केसेस हैं 3/6, क्या आंसर गया 2/3। ठीक है, आंसर आएगा अगर आपने या यहाँ पे इस फार्मूले की हेल्प से कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला A/B के हेल्प से चलते हैं, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। कई क्वेश्चन को फार्मूले से भी करना पड़ता है, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, बहुत ही आसान है फार्मूला। क्या करना है, A/B लिखा हुआ हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखिए वो न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। A/B रखा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रखिए न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में था उसी की प्रोबेबिलिटी को रखना है डिनोमिनेटर में। ये फार्मूला है। बाकी आप सिंपल स्पेस रिड्यूस करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बिना कोई फार्मूला लिखे कर सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इसमें याद रखना है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखते हैं प्रोबेबिलिटी B/A। है आपको कीर्ति क्लास में है? Yes, sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, बट इसको हाँ वापस रिवाइज जरूर करना तो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। B/A क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब ए ऑलरेडी हो चुका हो, जो डिनोमिनेटर में है वो हो चुका है, तो न्यूमरेटर में जो लिखा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी। फिर से फॉर्मूला बनाना है तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी B/A। नोट कर लें। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? कुछ नहीं, यही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो ऊपर फॉर्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी B/A। देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऊपर वाला भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी A/B। इनमें से कोई भी लिख लें, जैसी जरूरत है क्वेश्चन में। देखिए
ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? लैंग्वेज से हमें ये रखना है क्वेश्चन में फॉर्मूले की ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम रहेंगे। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, और इधर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of B when A has already occurred। B के होने की प्रोबेबिलिटी जब A ऑलरेडी हो चुका हो, A हो चुका हो तो B के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence, दैट इज की प्रोबेबिलिटी इनटू B जब हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या मिलेगा? दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा, दो इवेंट हो रहे होंगे, कहा जाएगा इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को कि किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू अब दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी जब पहला वाला हो चुका है। इसको कितने भी इवेंट पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और जनरली हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए, मान लीजिए 3 इवेंट हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। बस ब्रेक हो गई। देखिए कैसे आरएचएस को ध्यान से सिंपली इंटरसेक्शन एज अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे? डिसेक्शन ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ये का एलएचएस। आरएचएस में क्या लिखा? ए के होने इनटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है इनटू सी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों हो चुके हैं। तो तीनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने का यह भी एक तरीका है। क्या कि पहले एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका है इनटू तीसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब पहले और दूसरे दोनों हो चुके हैं। तो तीनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही कितने भी इवेंट पे लिख सकते हैं। बाकी फार्मूले से आप देख सकते हैं कि वो उसी फार्मूले के बराबर आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले से। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी ये बराबर होता है 1। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी दैट विल बी इक्वल टू 1। क्या है लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज से ऐसे ही बता सकते हैं कि हाँ 1 होगा। पहले का क्या मतलब? ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, और यहाँ क्या है? ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। मतलब बी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो या तो ए होगा या ए नहीं होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो गया। और यही अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो भी देख सकते हैं। देखिए एलएचएस में ए बाई बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी न्यूमरेटर में लिखोगे अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डिनोमिनेटर में, इसमें प्रोबेबिलिटी बी डिनोमिनेटर में लिखोगे और ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में। दोनों का डिनोमिनेटर बी है, न्यूमरेटर में देखिए क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन बी मतलब बी हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है। अभी पढ़ा था हमने
इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अलजेब्रा ऑफ टू इवेंट्स में ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल, प्रोबेबिलिटी वन प्रोबेबिलिटी बी कितना आ गया, 1। नोट करेंगे। एक और छोटा सा आर्टिकल है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंपॉर्टेंट है सभी। लिखेंगे इसमें इवेंट्स लिखा है, कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए। तो अ सेट ऑफ इवेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो, उनके लिए बात करते हैं। जैसा नाम है वैसे ही है, अ सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी independent if occurrence or non-occurrence of any one of them does not affect occurrence or non-occurrence of any other। एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनमें से कोई भी एक इवेंट हो या ना हो, उसका दूसरे से होने या ना होने से कोई भी रिलेशन ना हो। ए 2 इवेंट है ए और बी, तो ए हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका बी के होने या ना होने पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट का मतलब। अब फार्मूले में कैसे देखेंगे है या नहीं, अगर आपकी वॉइस नहीं आई सर आपकी क्लियर। नहीं आ रही सर क्लियर नहीं आ रही। ब्रेक अभी अब ठीक है सर। बेटा क्लियर। तो बीच बीच ब्रेक हो रही है। देखते हैं, सिग्नल ठीक दिख रहा है। देखते हैं, बता दीजिएगा अगर कुछ रिपीट करना हो तो। इफ ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। अगर ये लिखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मतलब क्या है, अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, लेकिन बी हो या ना हो, ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, उससे ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए ही होगा, एंड प्रोबेबिलिटी बी बाई ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बी ही होगा, क्योंकि ए हो या ना हो। ए हो चुका है तो बी बताओ, बी के होने की प्रोबेबिलिटी। ए हो चुका हो या ना हो चुका हो, बी के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी हो चुका है या नहीं हो चुका, ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन
इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उनकी प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा हो तो हम कहते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे ही 3 इवेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं, और 3 इवेंट्स ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग, और वो आ जाए ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर, तो हम कहेंगे ए और बी इंडिपेंडेंट है। बी इंटरसेक्शन सी लें, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, तो बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट है। सी इंटरसेक्शन ए लिए, ये सी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल आया, तो हम कहेंगे सी और ए आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिए, ये तीनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, पी ए पी बी पी सी। तो हम कहेंगे पी ए पी नो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। देखिए ये पहले अगर 3 हो रहे हैं तो हम कहेंगे दो लेने पर इंडिपेंडेंट है, मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। यहाँ एक वर्ड ये भी आता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, मतलब दो के पेयर बनाने पर इंडिपेंडेंट आ रहा है। 3 इवेंट्स हैं और तीनों एक साथ ये लेने पे इंटरसेक्शन ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर, तो हम कहेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। और जब ये सभी केसेस पेयर वाइज और म्यूचुअली सभी केसेस अगर सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो हम कहेंगे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इनमें से कोई भी एक केस अगर नहीं आ रहा है तो हम इवेंट को इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, सभी केसेस होने चाहिए। मान लीजिए अगर लास्ट नहीं आया तो हम कहेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, और इन जनरल इंडिपेंडेंट नहीं है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है, जो कि हमने अलजेब्रा ऑफ इवेंट में पढ़े, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए अपॉन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये सभी। और अगर कोई नया आ रहा है तो आप उसको वेन डायग्राम से बना के देखेंगे। देखेंगे फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, लेट पी ए यूनियन बी is equal to 7/8, P A intersection B is equal to 1/4, P A complement is equal to 5/8. Then find probability A, probability B, probability A complement intersection B complement, probability A complement union B complement। बनाएंगे और बताइए। आंसर फॉर्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन। चारों पार्ट बना लीजिए। आया आंसर? सर 3/8, 3/4, 1/8 और 3/4।
पहला लिखा ये देखो, प्रोबेबिलिटी ए कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट दिया तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 5/8 दिया हुआ है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए आ गया हमारे पास 3/8। प्रोबेबिलिटी बी निकालने के लिए ए यूनियन भी मालूम है, ए इंटरसेक्शन भी मालूम है, ए मालूम है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्या रखेंगे, ए यूनियन बी है 7/8, ए है 3/8, बी नहीं पता है हमें, बी कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, 1/4 2/8, ये 1/8 माइनस हुआ तो प्रोबेबिलिटी भी आ गया हमारे पास 3/4। इसको सॉल्व करना है। थर्ड कहा गया प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन से आपको बताया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ही हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा जब अलग अलग करेंगे तो। इसी को आप क्या ले सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्वेश्चन में पता है, दिया हुआ है 7/8, रखेंगे इसके वैल्यू 1 माइनस 7/8, ये आ गया 1/8। एंड नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन डी मॉर्गन से क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 1/4, तो 1 माइनस 1/4 दैट विल बी 3/4। नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है तो किसी भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, गिवन पी ए प्रोबेबिलिटी ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी बी इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। अगेन फॉर्मूले पर बेस्ड है। फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, थर्ड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट। बनाए सभी पार्ट और इसके। क्वेश्चन नंबर 2 3/4। फर्स्ट का 3/4, ठीक है। सभी पार्ट्स बन जाएंगे। अगेन बहुत सिंपल है और फॉर्मूला लगाना है आपको, आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी कितना हुआ, 1/3, आ गया 3/4। सेकेंड प्रोबेबिलिटी बी इन बाई ए, बी बाई ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। बी और ए का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 1/4 और ये है 1/2, तो आ गया 2/4, दैट इज 1/2। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी।
क्या आ गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 कितना आया सिंप्लीफाई हो गया 7/12। 7/12 क्लियर है ना कोई डाउट है बताइए नेक्स्ट वन 4 5 फोर्थ क्या आ गया फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डिनोमिनेटर वही लिख लेंगे अब इसे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी ए यूनियन बी कितना है 7/12 बी कितना है देखिए बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 कितना आ गया 5/12 अपॉन 2/3 ये हो गया 15/24 3 से कैंसिल होगा तो 5/8 फोर्थ पार्ट का ये आंसर होगा फिफ्थ पार्ट बताइए क्या आ रहा है ऐसे ही बनाना है फिफ्थ पार्ट का आंसर जल्दी से बोलो 5/6 दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो न्यूमरेटर तो वही आएगा 1 माइनस 7/12 5/12 डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कितना है 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 तो कितना आ गया 5/6 बताओ क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए गिवन PA बराबर 1/3 एंड PB बराबर 1/2 फाइंड PA यूनियन B फाइंड PA यूनियन B if first point A and B are independent A and B are independent second A and B are disjoint third probability A into B is equal to 1/8 fourth probability A by B is equal to 1/8 फिफ्थ अलग अलग केसेस में 5 क्वेश्चंस हो गए एक तरह से फिफ्थ क्वेश्चंस 5 पार्ट्स हैं इन सभी केस में आपको A यूनियन B कैलकुलेट करना है A दिया है B दिया है और इन कंडीशन से A इंटरसेक्शन B और निकालो फिर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट का 2/3 फर्स्ट का 2/3 सही है फर्स्ट A एंड B आर इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या होगा प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/6 देयरफॉर प्रोबेबिलिटी A यूनियन B प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का तो वही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्रोबेबिलिटी A
प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी दी है 1/2 प्लस बी की 1/3, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6। ठीक है, तो एल्जेब्रा लीजिए 6, 3 + 2 - 1 4/6 दैट इज 2/3। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट हो तो क्या होता है, इंटरसेक्शन नल सेट, मतलब उनकी उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो कितना आंसर आएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया 0, 5/6। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में डायरेक्टली दिया ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8, बस फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एलसीएम ले लो यहाँ पर और आंसर आ जाए। ठीक है, एलसीएम लिए 24 तो ये आ गया 17/24। देखिए ये आ रहा है क्या, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, दिया हुआ है आपको 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, ये बराबर दिया है 1/8। प्रोबेबिलिटी ए कितना था 1/3, प्रोबेबिलिटी बी 1/2, प्रोबेबिलिटी बी 1/2 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 इंटू 1/2 1/16। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी बी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/16। एलसीएम लो बताओ कितना आ रहा है, 57/4. एलसीएम 48, 16 + 24 40 - 3 37/48। ठीक है, लास्ट पार्ट का आंसर बताओ सभी लोग क्या रहा है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी ऐसा लिखा हो तो क्या होता है, इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ये लिखा हो तो ए बी का सबसेट होगा, मतलब ए इवेंट हो तो बी अपने आप हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए जो पार्ट है वो बी का सबसेट है। तो जैसे कि मान लीजिए ए एक इवेंट है 1 2 आए और इवेंट है 1 2 3 आए एक डाइस को थ्रो करने में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये तो दिया है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी बी 1/2। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक डाइस को थ्रो करने में ये इवेंट, तो अगर 1 2 हुआ तो इवेंट ए होगा, और इवेंट ए होगा तो ऑटोमेटिकली बी भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 होने पे बी भी होता है। लेकिन बी होगा तो ए होना जरूरी नहीं है, अगर 3 आया तो बी हुआ लेकिन ए नहीं हुआ। तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, यहाँ 1 2 है या 3 है, तो ए यूनियन बी मतलब ये कंप्लीट आ गया बी। या अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो वो ए के बराबर होगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो लिखते हो वो प्रोबेबिलिटी ए ही आ गया, तो ये कैंसिल, मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी बी ही होगा, और वो कितना है 1/2।
नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में? क्लियर सबको?